गुरुजी, अगर कोई खाया पिया हो, ड्रिंक किया हो और अगर वो डर रहा हो किसी चीज़ को लेकर और फिर वो हनुमान चालीसा सुनता है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? गलत असर पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। हनुमान जी भी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, तो क्या लगता है आपको? कहाँ होंगे वो? कैसे उनके दर्शन होंगे? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जय भोलेनाथ। शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। एक लोटा जल चढ़ा फिर कह दे बम, बस यही मंत्र है। इसमें ना तो कोई अक्षर है, वो अक्षर हो तो बताओ, ना इसका कुछ अर्थ निकलता है, ना इसको कोई जाप कर सकता। माला तुमने ली, माला लेकर के एक गुरिया सटकाया, फिर कहने लगे बम, फिर दूसरा गुरिया, फिर कह दे बम। अरे महाराज, 20 गुरिया में आपका मुंह में दर्द होने लगेगा, नहीं कर पाओगे पूरी माला। लेकिन इसका प्रभाव ऐसा है, गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। जय श्री राम गुरुजी, जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। कैसे हैं आप? एकदम चकाचक, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। गुरुजी, मैं जानना चाहूँगा कि लोग जो हैं राम जी को ज़्यादा चाहते हैं, उनको ज़्यादा पूछते हैं, तो क्या कारण है? क्या कहना चाहेंगे आप? राम जी को इसलिए चाहते हैं कि राम जी के समान कोई है ही नहीं संसार में, क्योंकि राम जी ने इस संसार में अवतार लिया है। वो तो हैं तो वैसे अदृश्य, जैसे हवा हमको नहीं दिखती है ना, लेकिन हवा है, ऐसी परमात्मा भी है। तो परमात्मा जब इस धराधाम पे आता है तो वो ऐसे बन के आए कि सभी राम को चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो राम को ना चाहता हो। हर पिता चाहता है हमारा बेटा राम सा हो, हर माँ चाहती है कि मेरा पुत्र हो राम सा, हर मित्र चाहता है कि हमारा मित्र राम सा हो, हर पत्नी चाहती है कि मेरा पति हो राम सा, हर भाई चाहता है कि मेरा भाई राम सा हो, और हर शत्रु चाहता है कि मेरा शत्रु हो राम सा। इसलिए राम एक ऐसे है कि राम के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जी जी। भगवान राम ने इस मर्यादा में रह के जो कार्य किए हैं, वो मर्यादा किसी ने पालन नहीं किया, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। माता पिता की आज्ञा के लिए जंगल चलेगा, कोई आज का पुत्र जाएगा? कोई नहीं जाएगा। और इतने बड़े महाराज को ठोकर मार दी। कोई मामूली राज नहीं था अयोध्या का। हाँ, जहां पर राजाओं के लड़ाइयां निपटाई जाती हूं, ऐसे राज को ठोकर मारने वाले प्रभु राम, तभी तो उनको मर्यादा और चरित्रवान कहा गया है, मर्यादावान कहा गया है। राम के समान संसार में कोई है ही नहीं। संसार में 7 सुख हैं गुरुजी, लेकिन आजकल मनुष्य को जो है एक भी प्राप्त नहीं होते हैं, तो क्या कारण है इसका? और कैसे कोई मनुष्य 7 सुख प्राप्त कर सकता है? देखो, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख पतिव्रता नारी। ऐसे 7 सुख हैं। लेकिन किसी का पुत्र अच्छा होता है तो पत्नी अच्छी नहीं होती है, किसी के पास धन होता है तो शरीर बेकार है। तो ये 7 सुख कैसे मिले, कैसे प्राप्त करें, कहाँ हमको 7 सुख प्राप्त हो सकते हैं? तो हमारे गोस्वामी जी महाराज ने हनुमान चालीसा में कहा है, सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अगर 7 सुख पाना चाहते हो तो हनुमान जी महाराज की शरण में आ जाओ, तो आपको 7 सुख प्राप्त हो जाएंगे। संसार में और कहीं सुख नहीं है। तो ये जो 7 सुख पाने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाओ तो 7 सुख प्राप्त हो जाएंगे? जी बिल्कुल, हनुमान जी महाराज की शरण में आओगे तो 7 सुख आपको प्राप्त होंगे। और ये सुख 7 मिले कहाँ से हैं? क्योंकि एक पावर हाउस होता है, अब पावर हाउस से ही बिजली हर जगह जाती है। तो इनका पावर हाउस, सुख का पावर हाउस कौन है? तो पावर हाउस है भगवान राम। क्योंकि सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। उनके सुख से सारे लोगों को विश्राम मिलता है। इसलिए
वो पावर हाउस है, उसी पावर हाउस से हनुमान जी महाराज ने 7 सुख प्राप्त किए और वो संसार को बांटते हैं। जो अधर्म के मार्ग पर चलता है वो कभी सुखी नहीं होता है। रामचरितमानस में उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता। सुख तो चाहता है वह मूर्ख, सुख चाहता है लेकिन धर्म के मार्ग पर नहीं चलता है। और जो धर्म के मार्ग पर नहीं चलता है उसको कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि धर्म के मार्ग पर चलो, अच्छा कार्य करो, सबकी सेवा करो, ये सब तब ही आपको सुख प्राप्त होगा। गुरुजी, मैंने महाशिव पुराण पढ़ी है और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जो हैं वो अदृश्य हैं, लेकिन पहले के ज़माने में लोगों को यकीन नहीं हुआ करता था कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं हैं। तो इसी कारण जो राम जी मनुष्य रूप में आए हैं, कृष्णा जी, ऐसे काफ़ी सारे भगवान हैं जिन्होंने मनुष्य बनकर संसार में आए हैं और हमें दर्शन दिए हैं। लेकिन जो एक्चुअल में जो भगवान हैं वो अदृश्य हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे गुरुजी इसके ऊपर? जैसे कि एक नदियां हैं, अनेकों नदियां हैं, लेकिन सभी जाके समुद्र में मिलती हैं। ऐसे ही हम किसी भी भगवान को याद करें, किसी भी भगवान का पूजन करें, सारे भगवान वही मिलते हैं जो परमपिता परमात्मा है। भगवान शंकर को बीच में जब उपलब्ध हो गए, उन्होंने कहा कि तुम ब्रह्मा से कहा तुम ऊपर जाओ और जो इसका और छोड़ लेकर के आएगा वो पूज्य होगा इस संसार में। तो विष्णु भगवान नीचे गए और ब्रह्मा जी ऊपर गए। तो ना तो ब्रह्मा जी को छोड़ पाया भोलेनाथ की शिवलिंग का, ना तो विष्णु भगवान ने छोड़ पाया। ठीक है जी जी। जब किसी ने छोड़ नहीं पाया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने तो पाया नहीं, लेकिन हमको तो प्रथम पूज्य बनना है। तो उन्होंने गाय को ले लिया, गाय से कहा कि तुम हमारा थोड़ा सा वो कर देना कि हाँ हमको मिले थे, ये हमने देखा है। केतकी का फूल, उससे भी गवाही दिलवाई, गाय से गवाही दिलवाई कि हाँ हम मिले, लेकिन भगवान का और छोर कोई नहीं पाया भोलेनाथ का। और विष्णु भगवान आए तो उन्होंने कहा प्रभु हम तो आपका और छोर लेने में अक्षम रहे, इसलिए हमको क्षमा करें। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा हमने तो ले लिया आपका और छोर, विश्वास नहीं है तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ले लिया। तो उसको श्राप दिया भगवान शंकर ने कि तुम किसी भी देवता के ऊपर नहीं चढ़ोगे। ये केतकी के फूल को श्राप है। गाय को भी तभी से श्राप मिली है कि तुम भ्रष्टा खाओगे। इसलिए और ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं है, पूरे संसार में कहीं मंदिर नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने विनय किया भोलेनाथ से कि प्रभु हमसे गलती तो हो गई, अब उसके लिए इतनी बड़ी सजा हमको मत दो, कहीं एक जगह तो हमारा मंदिर होना चाहिए। तो उन्होंने एक पुष्प दिया भोलेनाथ ने कि ले वो इस पुष्प को और कर में लेकर के वो पुष्प को चले। बोले जहाँ ये पुष्प गिर जाएगा वही तुम्हारा मंदिर बनेगा। तो वो पूरे संसार में उसको लेकर के गए, पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन वो पुष्कर में आके वो फूल गिरा। और जब वो फूल गिरा इसलिए उसका नाम, पहले पुष्पकर था, वो जो पुष्प से हाथ से जो पुष्प गिरा पुष्पकर था, कर से, तब उसका नाम पुष्कर पड़ा। केवल एक ही जगह ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो है पुष्कर में। तो उनको श्राप मिला है, इसलिए हर जगह उनका मंदिर नहीं है। गुरुजी, राम जी कहते हैं कि मेरे जो भगवान हैं, मैं जिनको पूछता हूँ वो शंकर भगवान जी हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। शंकर भगवान जी से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे जो भगवान हैं वो राम जी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे गुरुजी आप इस पे? राम जी कहते हैं कि हमारे भोलेनाथ रामेश्वरम की स्थापना की। अब रामेश्वर का अर्थ क्या है? दो अर्थ है इसके। एक तो राम के ईश्वर, राम के ईश्वर हैं भगवान शंकर, लेकिन भगवान शंकर कहते नहीं ये नहीं है। हमारे जो ईश्वर हैं वो है राम, रामेश्वरम। अच्छा जी। वो कहते हमारे स्वामी हैं, वो कहते हमारे स्वामी हैं। अब दोनों को अलग करना मुश्किल है, इसलिए दोनों को ही मानना चाहिए। जो राम जी को मानता है भगवान शंकर को नहीं मानता है,
राम जी कहते हैं वो हमारा दुश्मन है, और जो भोलेनाथ को मानता है राम जी को नहीं मानता है, भोलेनाथ कहते हैं वो हमारा दुश्मन है। इसलिए दोनों को ही मानना चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो गुरुजी, आपने कभी भगवान को देखा है या फिर महसूस किया हो ऐसा कुछ? देखो, जहाँ तक देखने की बात है, परमात्मा इन चक्षुओं से दिखाई नहीं देता है। उसके लिए ज्ञान और वैराग्य की दो आंखें चाहिए। ज्ञान, वैराग, नयन और गारी, रामचरितमानस में लिखा है। अंदर की आंखों से देखने की चीज़ बाहर की आंखों से नहीं दिखाई देता है। और जिन जिन ने बाहर की आंखों से देखा उनको भगवान कृष्ण ने विशेष आंखें प्रदान की। जैसे संजय, महाभारत पूरी संजय ने सुनाई, किसको सुनाई? देख के धृतराष्ट्र को। तो उनको एक विशेष आंखें दी थी कि तुम यहीं बैठ के देख सकते हो पूरी महाभारत, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्यों? वो तो अंधे थे धृतराष्ट्र, उनको तो कुछ दिखाई नहीं देता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको ऐसी दिव्य दृष्टि दी थी कि इन आंखों से नहीं देख सकता है। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि दी। अर्जुन ने कहा कि मुझे भी वह आपका स्वरूप देखना है, तो अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि दी। ऐसे कई महापुरुष हैं जिनको भगवान ने दिव्य दृष्टि दी और उनका आत्मलोकन कर सके। लेकिन आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपको कभी मिले भगवान, जहाँ तक हमारा सवाल है कि हमको मिले कि नहीं मिले भगवान, या आपने महसूस किया हो? कलयुग में भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। और कलयुग में जितने लोगों को भगवान ने दर्शन दिए उतने दर्शन किसी युग में नहीं हुए किसी को। हाँ, जितने भी बड़े बड़े संत हुए सभी को दर्शन हुए। और दूसरे युगों में तो भगवान ने अपनी खिड़की खोली है, लेकिन कलयुग में तो दरवाजा खोल दिया कि चले आओ। ऐसे हमारे भगवान तो अकारण करुणा वरुणालय हैं, हम पर अकारण दया करने वाले हैं। इसलिए उनकी तो जय जयकार करते रहो, और उनके नाम से ही सब कुछ होता है। क्योंकि कलयुग में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतो रही पारा, सुमिर सुमिर नर उतो। कलयुग में केवल भगवान का नाम। इसलिए भैया, जितना हो सकता है भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लोगे, अपने आप भगवान की कृपा होगी। भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा। जिसका अपन नाम लेते हैं उसको बुलाते हैं, अपन थोड़ी उसके पास जाते हैं, वो स्वयं चल के आता है। ऐसे ही परमात्मा का अपन नाम लेंगे तो परमात्मा स्वयं आएगा आपके पास, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम बुलाते हैं, अतुल भाई अब आप नीचे हो, तो आप ही आओगे ना सुन के। ऐसे हमारे परमात्मा है, हम जब राम राम कहेंगे तो भगवान जाएंगे कहाँ? भगवान तो आएंगे, आपसे मिलने जरूर आएंगे। और इस कलयुग में तो विशेष है। इसलिए भैया, सबसे गोस्वामी जी महाराज से पूछा कि महाराज सबसे अच्छा युग कौन सा है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबसे अच्छा युग बताऊं? कुछ लोग जो पूछने वाले थे उन्होंने कहा महाराज मुझे पता है। बोले जब तुमको पता है तो हमसे क्यों पूछ रहे? अच्छा बताओ तुम कौन सा युग हमको अच्छा लगता है? तो उन भक्तों ने कहा महाराज आपको त्रेता युग सबसे अच्छा लगता है। तो भगवान का त्रेता युग अच्छा लगता है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा क्यों लगता है अच्छा, ये बताओ। अरे भाई, कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो उसमें कुछ विशेषता होती है तब अच्छी लगती है। तो कहा तुमको त्रेता युग अच्छा लगता है। अगर आप बोल रहे हो कि हमको त्रेता युग अच्छा लगता है तो क्यों लगता है, क्या कारण? भक्तों ने कहा महाराज त्रेता युग में भगवान राम ने अवतार लिया है। आपने रामचरितमानस की इतनी मोटी प्रति लिख के तैयार की है जो जन जन घर घर में आज पढ़ी जा रही है। मुझे लगता है कि आपको त्रेता युग सबसे अच्छा लगता है। गोस्वामी महाराज ने मना कर दिया। तुलसीदास जी महाराज ने बोले नहीं लगता। भक्तों ने कहा कि त्रेता युग अच्छा नहीं लगता।
बोले ना। तो बोले महाराज फिर द्वापर अच्छा लगता होगा। बोले द्वापर में क्या विशेषता है कि हमको द्वापर अच्छा लगेगा। बोले महाराज द्वापर में विशेषता ये है कि भगवान कृष्ण ने अवतार लिया है। इतनी बड़ी मोटी भागवत बन के तैयार हुई, आज जगह जगह भागवत गुणगान कर रहे हैं भगवान कृष्ण का। तो मुझे लगता है कि आपको द्वापर युग अच्छा लगता होगा। उन्होंने मना कर दिया, बोले हमको द्वापर युग भी अच्छा नहीं लगता। तो बोले महाराज द्वापर भी अच्छा नहीं लगता। बोले हाँ। बोले द्वापर भी अच्छा नहीं लगता तो फिर सतयुग अच्छा लगता होगा, गारंटी की बात। तुलसीदास जी महाराज ने कहा सतयुग में क्या विशेषता है कि जो हमको सतयुग अच्छा लगेगा। भक्तों ने कहा कि महाराज सतयुग में जहां सत्य था वहीं परमात्मा था। मुझे लगता है कि आपको सतयुग अच्छा लगता होगा। तो गोस्वामी जी महाराज ने उसको भी मना कर दिया। बोले हमको सतयुग भी अच्छा नहीं लगता, अब बचा केवल कलयुग। तो कहा कि महाराज आपको कलयुग अच्छा लगता है। बोले हाँ, हमको कलयुग सबसे प्रिय है। कहा क्यों प्रिय है। बोले हमको इसलिए प्रिय है, कलयुग में एक विशेषताएं नहीं है, अनेकों विशेषताएं हैं। एक दो विशेषताएं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो कलयुग में भगवान का नाम, कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत ही पावई भव थाहा। कलयुग में भगवान का नाम, और कलयुग में एक विशेषता और है, मन में किया हुआ पाप पाप नहीं होता है, लेकिन मन में किया हुआ पुण्य पुण्य हो जाता है। ये कलयुग की विशेषता है। आप कहे महाराज कैसे। तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कलि कर एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में मन में किया हुआ पाप पाप नहीं होता है, लेकिन मन में किया हुआ पुण्य पुण्य होता है, पुण्य हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज से पूछा हमको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझा के कहो तो समझ में आए। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा जैसे आपके मन में आया कि हमको सत्यनारायण भगवान की कथा करानी, अब आपने किसी कारणवश वो कथा नहीं करवा पाई, किसी भी कारणवश आपने वो कथा नहीं करवा पाई, तो उसका आपको पुण्य मिल जाएगा। किसी कारणवश, जानबूझ के नहीं, किसी कारणवश नहीं करवा पाई तो आपको उसका पुण्य मिल जाएगा। लेकिन आपके मन में कोई पाप आया, जब तक उस पाप को आप करेंगे नहीं, क्रियान्वित नहीं होगा, तब तक उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मन में कितने ही पाप भरे रहो, कलयुग की विशेषता है, मन में कितने ही पाप भरे रहिए लेकिन करो मत, तो उसका आपको खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा। और अगर पुण्य आया आपके और नहीं भी कर पाए तो आपको उसका प्राप्त फल प्राप्त हो जाएगा। ये कलयुग की विशेषता है। इसलिए गोस्वामी महाराज कहते हैं कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। विश्वास के साथ भगवान का नाम का जाप करो, भगवान तो मिलेंगे और इस कलयुग से आपका बेड़ा पार होगा। इस भव से भगवान के पास आप पहुंच जाएंगे, इस भव से तर जाएंगे। इसलिए सबसे सुंदर अगर कोई युग है चारों युगों में तो गोस्वामी महाराज कहते हैं कलयुग है। बहुत ही नई बात मालूम चली है। रामचरितमानस तो ऐसी है, सदा नवीन है। जब भी आप पढ़ोगे उसमें कुछ ना कुछ नवीनता आपको मिलेगी मिलेगी। अगर आप उसका चिंतन करते हो, मनन करते हो, तो आपका जो उसमें अर्थ लिखा है वो अर्थ अलग हो जाएगा, आपको दूसरा नया अर्थ मिल जाएगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आज रिसर्च कर रहे हैं लोग रामचरितमानस पर, पीएचडी कर रहे हैं, एक एक चौपाई पे पीएचडी हो रही है, एक एक कांड पे पीएचडी हो रही है। इसलिए 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सबका अगर कोई निचोड़ है तो रामचरितमानस। भागवत वियोग का ग्रंथ है, भागवत में वियोग है। और गीता योग का ग्रंथ है, गीता में भगवान ने योग बताया है, भागवत में वियोग बताया है, लेकिन रामचरितमानस प्रयोग का ग्रंथ है। यहाँ पर प्रयोग करो और वहाँ पर फल प्राप्त करो। तो गुरुजी आपने रामचरितमानस पढ़ी है, तो आपका क्या अनुभव है, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में। रामचरितमानस तो साक्षात भगवान का
विग्रह, शरीर, पांव से लेके ऊपर तक पूरा रामचरितमानस ही है भगवान। बालकांड प्रभु पाए, बालकांड क्या है? बोले पांव है भगवान के। बालकांड प्रभु पाए, अयोध्या कटिमन मोह, उदर बनो आरंड, हृदय किष्किंधा सुहे, सुंदर ग्रीवा जान। सुंदर ग्रीवा, सुंदर क्या है? बोले सुंदरकांड क्या है? बोले गला है। सुंदरकांड क्यों करते हैं लोग? पूरे सातों कांड नहीं करते, लेकिन सुंदरकांड ज्यादा प्रचलित है। कारण क्या है? क्योंकि उसमें सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। जबकि हनुमान जी महाराज ने जहाँ लंका जलाई हो, जहाँ भीषण आग लगी हो, वो उसको सुंदरकांड कैसे कहेंगे? एक घर में आग लगा दो, बोले बहुत सुंदर, ये कैसे सुंदर होगा? लेकिन कुछ कारण है। क्योंकि जब सुंदरकांड बना है, हनुमान जी महाराज से जामवंत जी ने कहा कि हनुमान, तुमको लंका में जाकर ये कार्य करना है। तो जहां पर बूढ़े की बात युवा मानता है, उसको हम सुंदर कहते हैं। आज कोई बूढ़ों की बात नहीं माना, तुमको क्या पता, तुम क्या जानो बगैर पढ़े लिखे, यही कहते हैं ना लोग बाग। लेकिन ये गलत है, उनके पास अनुभव होता है। इसलिए जहां बूढ़े की बात युवा मानता है, उसको हम सुंदरकांड कहते हैं। और उन्होंने बात मानी, और वो हनुमान जी महाराज के बल की कोई पराकाष्ठा नहीं है। हनुमान जी महाराज तो इतने बलशाली है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अतुलित बल धामम, उनके समान कोई बलशाली नहीं है, संसार में कोई बलशाली नहीं है। विद्वानों से पूछा गया, संतों से पूछा कि महाराज कितने बलशाली है हनुमान जी महाराज? तो उन्होंने बताया कि जितना बल 10,000 दिग्गज में होता है, उतना बल एक दिक्पाल में होता है। जितना बल 10,000 दिक्पालों में होता है, उतना बल एक ऐरावत हाथी में होता है। जितना बल 10,000 ऐरावत हाथियों में होता है, उतना बल एक इंद्र में होता है। और जितना बल 10,000 इंद्रों में होता है, संतों ने कहा, विद्वानों ने कहा, उतना बल हनुमान जी महाराज के एक रोम में होता है, रोम में। इसलिए उनको अतुलित बलधामम कहा गया है। उनके समान कोई संसार में बलशाली नहीं है। अतुलनीय बल अगर किसी में है, और खाली बल ही नहीं, इनके पास सब कुछ है। आपको क्या चाहिए? जरा सा बल आ जाता है, आदमी तो ऐसे अकड़ के चलता है। लेकिन हनुमान जी महाराज इतने विनयशील हैं, रावण के सामने हाथ जोड़ते हैं। अरे रावण को तो छोड़ो, रावण तो राजा था, उसके सामने तो जोड़े तो कोई बात नहीं। लेकिन जो बंदर लंका समुद्र को पार करने में सक्षम नहीं है, जो छोटे छोटे बंदर थे हनुमान जी महाराज के साथ, उनको भी हनुमान जी महाराज प्रणाम करते हैं। अस कही नाई सबन कहूँ माथा, और चले हरस ही धर रघुनाथा। इसलिए जहाँ प्रणाम होता है, प्रणाम का बहुत बड़ा महत्व है। हनुमान जी महाराज उन छोटे छोटे बंदरों को प्रणाम करते हैं। ये विनयशीलता है हनुमान जी महाराज की। बल में विनय नहीं होता है, जहाँ बल होता है वहाँ विनय नहीं होता है। लेकिन हनुमान जी महाराज बलशाली भी है और विनयशाली भी है। इसलिए हनुमान जी महाराज को विशेष कहा गया है। और तो हनुमान जी महाराज के कितने आपको गिनाएं। हनुमान जी महाराज राम जी के सामने बैठते हैं, पालथी मार के बैठते हैं क्या? नहीं बैठते। कैसे बैठते हैं? वीरासन, एक पैर ऊंचा करके बैठते हैं। भक्तों ने कहा, हनुमान जी महाराज आप भगवान के सामने बैठे हो, पालथी मार के बैठो ना कायदे से, ये वीरासन पर क्यों बैठे हो? किसी ने कहा कि भरत ने बाण मार दिया था तो प्लेट पड़ी है। अरे ऐसा नहीं है कि प्लेट पड़ी हो। हनुमान जी महाराज से पूछा, महाराज कारण क्या है, आप ऐसे वीरासन पर क्यों बैठते हो?
अरे पालती मार के बैठ जाओ, प्रेम से बैठ जाओ। तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि हम वीरासन पर इसलिए बैठते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम का कब आदेश हो जाए और मुझे कब उठना पड़े। अगर हम वीरासन पर बैठेंगे तो एक पैर से खड़े हो जाएंगे। ऐसा कोई सेवा भावी आपको संसार में नहीं मिलेगा। इसलिए हनुमान जी महाराज, ऐसा कोई गांव नहीं है, कोई खेरा नहीं है जहां हनुमान जी महाराज का मंदिर ना हो। राम जी का हो चाहे ना हो, लेकिन हनुमान जी महाराज की छोटी सी मड़िया तो मिल ही जाएगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 7 चिरंजीवी हैं जो कि अमर हैं, और उसमें से एक हनुमान जी भी हैं। जी हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? 7 नहीं 8 है। अच्छा। 8 कौन कौन से मैं बता देता हूँ आपको। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो, हनुमनाद विभीषणा, कृपाचार्य परशुराम, सप्ते ते चिरंजीवना, सप्ते नाम स्मरण नित्यम, मारकंडे अथाष्टमम, और जीवेत वर्षतम स्वपि सर्व व्याधि विवर्जिता। अश्वस्थामा आज भी जीवित है। अश्वस्थामा बलि, राजा बलि, जिनके कारण भगवान ने वामन अवतार लिया। अश्वस्थामा बलि व्यास जी, जिन्होंने ये पुराण लिखे हैं। अश्वस्थामा और पुराण लिखे, भागवत लिखी, महाभारत लिखा, ये व्यास जी की ही कृपा है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमनाद, हनुमान जी महाराज, विभीषण, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमनाद विभीषणा, कृपाचार्य, कृपाचार्य जो महाभारत में थे, कृपाचार्य परशुरामस्य, भगवान परशुराम, कृपाचार्य परशुराम, सप्ते ते चिरंजीवना, सप्ते नाम, इसमें ये तो 7 हो गए। सप्ते नाम स्मरण नित्य, मार्कंडे ऋषि, ये 8 में है मार्कंडे ऋषि। ये 8 अभी भी इस धराधाम पर हैं, और कई लोगों ने तो देखा भी है। कुछ लोगों को, जैसे अश्वस्थामा को गढ़वाल की पहाड़ियों में कुछ लोगों ने देखा। उसके यहाँ से जो भगवान कृष्ण ने मणि को जो खींचा था, आज भी घाव है। वहाँ पर जो जड़ी बूटी खोजने जाते हैं उनको मिले। उन्होंने कहा, और ऐसे नहीं हो 15 फीट के, पहले ऐसे ही होते थे। तो उन्होंने कहा हमारे अगर इसको ठीक कर दो तो तुम जो चाहो वो। लोगों ने किया भी, लेकिन वो आज तक ठीक नहीं हुए, क्योंकि भगवान का श्राप है, वो कभी ठीक होने वाले नहीं है। 8 चिरंजीव अभी भी इस धराधाम पर हैं। संसार में कल की अवतार होगा, तो आप क्या कहना चाहोगे? उसके लिए तो अभी बहुत समय है, क्योंकि कलयुग का जो समय है वो 4,32,000 वर्ष का है, और अभी 5,200 वर्ष हुए हैं। अभी पहला चरण चल रहा है। जब चौथा चरण आएगा तो संबलपुर जिले में एक गांव है, वहाँ पर एक ब्राह्मण के यहाँ वो पैदा होंगे भगवान। लेकिन अभी बहुत समय है, अभी तो पूरा चौथा युग, जब चरण कलयुग का आएगा, और वो भी 800 वर्ष जब बचेंगे केवल कलयुग के, तब भगवान का कल की अवतार होगा। हम तो नहीं रहेंगे तब तक, लेकिन हमारा ये पॉडकास्ट जो है शायद रहे। जी। वेदव्यास जी ने काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे हैं, कथाएं लिखी हैं। क्या मालूम वो अभी कलयुग के ऊपर भी कुछ लिख रहे हों। तो आप क्या कहना चाहेंगे गुरुजी इस विषय में? व्यास भगवान स्वयं भगवान थे। स्वयं भगवान राम ने ही अवतार लिया है व्यास के रूप में, और व्यास के रूप में आकर के उन्होंने अनेकों पुराण लिखे, ताकि जो कलयुग का जो प्राणी है ये बहुत कलुषित भावना का है, ये बहुत गलत आचरण करने वाला रहेगा, जरा से उसमें अपना पथ को त्याग देगा, जो धर्म को त्याग देगा। इसलिए ये अनेकों पुराण हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, ये बनाए गए हैं ताकि इनको पढ़ के भगवान को समझ सको कि भगवान है क्या। व्यक्ति विश्वास नहीं करता है, पत्नी पर विश्वास कर लेता है, पुत्र पर विश्वास कर लेता है, पिता पर विश्वास कर लेता है, लेकिन
यार यहाँ तक कि नाई पर विश्वास कर लेता है। नाई के यहाँ जाते हैं, वो इतना सफ़ेद सफ़ेद उड़ा के बैठा देता है, और तुम्हारे सामने छुरा घिसता। पहले छुरा घिसते थे, अब तो ब्लेड लगने लगी उसमें, और यहाँ चलाता है, लेकिन उसमें विश्वास है कि ये केवल दाढ़ी बनाएगा, यहाँ नहीं चलाएगा। उस पर तो विश्वास कर लेता है, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं करता आज का आदमी। कुछ तो कहते हैं भगवान किस चिड़िया का नाम है। अरे भगवान कोई चिड़िया है? भगवान ना होते, भगवान की कथाएं ना होती, तो ये संसार भी ना होता। इसलिए भगवान तो सर्वोपरि है, भगवान तो कण कण में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। प्रेम तो लाओ, भगवान के प्रति थोड़ा सा प्रेम तो अपने हृदय में उत्पन्न करो। जब तक वो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, परमात्मा को मिलने वाला नहीं है। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर हमने कुछ फ़ोटोज़ देखे हैं जो कि कहते हैं कि ये हनुमान जी के रियल फ़ोटोज़ हैं, मतलब पुराने, और राम जी के भी ऐसे फ़ोटोज़ देखे हैं। भगवान जब रावण को मार के अयोध्या धाम पधारे, भगवान राम का अभिषेक हुआ, भगवान राजा बने। जब भगवान राजा बने तो जितने बंदर थे सब ने मनुष्य शरीर धारण किया है। रामचरितमानस में चौपाई आती है कि जितने भी बंदर थे, धरे मनोहर मनुज शरीरा, सारे बंदरों ने मनुष्य का रूप धारण किया भगवान की कृपा से। तो हनुमान जी महाराज ने भी किया होगा ना, वो भी तो बंदर ही थे। तो जो भी फोटो अगर आ रही हैं तो वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। गुरुजी, अयोध्या में राम जी का मंदिर बन चुका है, और आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? आपको कैसा लग रहा है? भगवान का मंदिर जी तो बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे प्राण हैं। इस देश के प्राण अगर कोई है तो वो है भगवान, भगवान राम। कृष्ण भगवान का बाद में अवतार हुआ, भगवान का पहले हुआ। कृष्ण भगवान जब पैदा हुए उसके पहले राम राम बोलते थे, राम राम। अब मथुरा में आज भी, अब तो राधे राधे बोलने लगे, लेकिन जो बूढ़े पुराने लोग हैं वो राम राम अभी भी बोलते हैं। हाँ, तो राम जी तो हमारे प्राण हैं, और भगवान का ऐसा सुंदर शुभ अवसर हमको प्राप्त हुआ। ये समझ लो, जो अपने दादा परदादा जो शांत हो गए, उनको भी यह अवसर प्राप्त नहीं हो पाया जो अपन को प्राप्त हुआ। इसलिए अपन तो बड़े भगवान के, ये समझ लो कि बड़े भाग्यशाली हैं। वो इतने भाग्यशाली नहीं रहे, कितने वर्षों से चल रहा है, लेकिन अपन विशेष भाग्यशाली हैं कि जो अपन को भगवान के दर्शन प्राप्त हो रहा है। अपने सामने भगवान का मंदिर बना है, और वहीं बना है जहां भगवान ने जन्म लिया था। इसलिए अपन विशेष हैं। हम तो अपने आप को विशेष मानते हैं, और सबसे ज़्यादा विशेष हम उन व्यक्तियों को मानते हैं जिनके द्वारा यह प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो यजमान बने, वो विशेष भाग्यशाली है। सबको यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। और ये कोई मामूली है मंदिर नहीं है, ये विश्व का सबसे महान मंदिर आने वाले समय में तो छोड़ो, अभी भी ऐसा मंदिर आपको ना तो कभी भूतो न भविष्यति, ना तो कभी भूत में हुआ है, ना भविष्य में कभी होगा। जी, विशाल, हाँ, विशाल ऐसा मंदिर। विशाल और ऐसा सुंदर, ऐसा भव्य, ऐसा मनोरम कि आप देखते ही रह जाओ। राम जी को तो देख के लोग रो पड़ते हैं। ऐसे अभी जब अभिषेक भगवान राम का जब मंदिर बन रहा था, और जब भगवान प्रतिष्ठित हुए उसमें, जब लोगों ने दर्शन किए, तो जो सही में भगवान के भक्त थे उनको देख के वो रो पड़े। एक नहीं, हजारों संत रो पड़े। और यहाँ तक कि जो मूर्ति बनाने वाला अरुण जी, उन्होंने स्वयं कहा कि मैंने यह मूर्ति बनाई नहीं है जो आज वहाँ पर प्रतिष्ठित है। मैंने तो मूर्ति कुछ अलग ही बनाई थी, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि मेरी मूर्ति बनी हुई नहीं है, उसमें कुछ विशेषताएं हो गई हैं। तो ये भगवान स्वयं वहाँ आकर के प्रतिष्ठित हुए हैं, भगवान स्वयं आकर के सबको दर्शन दिए हैं। ऐसे भगवान के श्री चरणों में बारंबार हम प्रणाम करते हैं। तो गुरुजी, आप भगवान में कैसे बिलीव करते हैं? मतलब क्या ऐसा कुछ हुआ था कि तब से आप भगवान को मानने लगे?
हमारी आस्था टीवी पर कथा थी। मैं आपको कथा का प्रभाव बताना चाहता हूँ। कथा का प्रभाव क्या होता है, कथा क्या होती है जीवन में। हमारी आस्था टीवी पर कथा थी और 4 दिन पहले मेरा एक घुटना टूट गया, हड्डी टूट गई 6 जगह से। मैं यहाँ के बड़े बड़े अस्पतालों में गया, जैसे तोमर हॉस्पिटल है, पालीवाल हॉस्पिटल है, बंसल हॉस्पिटल है और पीपल्स में, और बहुत सारे हॉस्पिटलों में गया तो कोई 60,000 मांगे ऑपरेशन। सब ने कहा कि महाराज ऑपरेशन होगा इसका, बगैर ऑपरेशन किए ठीक नहीं होगा। मैं बहुत सारे अस्पतालों में गया, लोगों ने कहा महाराज, किसी ने कहा 60,000 लगेंगे, किसी ने कहा 50,000 लगेंगे, किसी ने कहा 40,000। 40,000 से नीचे किसी ने नहीं कहा कि इसका ऑपरेशन का लगेगा। वो मैंने महात्मा जी जो कथा करवा रहे थे उनको मैंने बताया कि महात्मा जी मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है। ऊपर की ये पलिया, जो घुटने की पलिया होती है, वो 6 जगह से टूट गई। तो हमको क्षमा करें, अब जब भी आपकी कथा होगी तब आपकी सेवा में ज़रूर आऊँगा। तो उन्होंने कहा महाराज आप चिंता मत करो, मैं अपनी गाड़ी भेज रहा, आप लेट के आइए, कथा तो अंजनी नंदन को ही कहना है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसी दर्द में, जब जिसकी हड्डी टूट जाती है कितना दर्द होता है वो तो टूटने वाले को ही पता चलता है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता, उसमें अनुभव भी नहीं कर सकता कि कितना दर्द हो रहा है। अब मुझे इतना कष्ट, उन्होंने गाड़ी भेजी, मैं कच्चा प्लास्टर चढ़वा के मैं वहाँ पर गया। 5 दिन कथा हुई, 5 दिन जो कथा हुई, दर्द में कथा हुई। वहाँ से आया तो ऑपरेशन करवाना ही था। जैसे ही मैं घर आया, ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी, मैं अस्पताल जाने वाला था, पालीवाल हॉस्पिटल। पालीवाल हॉस्पिटल में जाने के लिए मैंने गाड़ी निकाली, बालक ने गाड़ी निकाली, मैं लेटा और पालीवाल हॉस्पिटल जा रहा था। इतने में हमारे एक बहुत अच्छे संगीत के गुरुजी, उनका फ़ोन आ गया कि महाराज जी कहाँ हो। तो मैंने कहा कि हम पालीवाल हॉस्पिटल जा रहे हैं, इसका ऑपरेशन करवाना है, रास्ते में है। बोले पालीवाल हॉस्पिटल मत जाइए आप। तो मैंने कहा फिर कहाँ आऊँ। बोले आप एम्स में आ जाओ, मेरा वहाँ पर एक डॉक्टर है परिचित के, आप वहाँ आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ पर पहुँच गया एम्स में। उनका नाम था डॉक्टर राजकुमार। डॉक्टर राजकुमार ने हमको देखा, दोबारा एक्सरा करवाया तो उन्होंने कहा कि महाराज तो ऑपरेशन ही होगा, इसका और कोई इलाज नहीं है। अब मैंने कहा वो ऑपरेशन ही होना है तो कर दो। बोले महाराज आज ही आपका ऑपरेशन हो जाएगा 4 बजे। वो आए, उन्होंने बोतल चढ़ा दी हमको, बोले महाराज कुछ मत खाइए, बोतल चढ़ा दी। बोतल चढ़ाने के बाद जैसे ही 4 बजा तो उस समय कुछ विशेष एक्सीडेंट हो गया था, उसमें 2-4 लोग ऐसे घायल लोग आए। तो डॉक्टर साहब ने खबर भिजवाई कि महाराज जी आपका ऑपरेशन आज नहीं होगा, कल होगा। मैंने कहा ठीक है। वो आई तो उन्होंने वो निकाल दिया, महाराज जी आप भोजन पाइए। तो मैंने भोजन पाए, रात भर इंतज़ार किया कि चलो कल करेंगे ऑपरेशन। जैसे ही सुबह राउंड पर वो डॉक्टर साहब आए, 9 बजे राउंड लगता है डॉक्टरों का मरीजों को देखने के लिए। तो जैसे ही वो आए तो उन्होंने हमको देखा, बोले महाराज जी पैर उठाओ। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो नीचे वाली हड्डी तो हमारी टूटी नहीं थी, ऊपर की घुटने की पलिया भर टूटी थी। तो मैंने पैर उठा दिया, दर्द तो हुआ। तो उन्होंने कहा महाराज ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, आपका ऐसे ही ठीक हो जाएगा। मैंने कहा तो वो इससे अच्छा और क्या नहीं होगा डॉक्टर साहब, आप तो कल बोल रहे थे ऑपरेशन की। बोले नहीं नहीं नहीं, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हमारे बालक को बुलाया और वो लिखा प्लास्टर। तो 1400 रुपये को उस समय हमारा प्लास्टर आया था। उन्होंने प्लास्टर चढ़ा दिया, बोले जाओ महाराज जी 1.5 महीने बाद आना। और उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी कि ये खाना, परहेज़ करना, कहीं जाना नहीं,
ज़्यादा इस पर जोर मत डालना। मैंने वही किया सब कुछ। 1.5 महीने बाद मैं वहाँ पर पहुँचा, वो डॉक्टर साहब ने ही हमारा पलस्तर को काटा, और जैसे ही पलस्तर को काटा और उन्होंने कहा खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बोले चलो। तब वो 1-1.5 महीने से पैर सीधा था, उस पर पलस्तर चढ़ा हुआ था। मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई चलने में, लेकिन 2-4 कदम चलने के बाद मुझे अच्छा चलना आ गया और वो ठीक हो गया। दोनों दोबारा उन्होंने एक्सरा करवाया। बोले महाराज जी देखो ये एक्सरा। बोले आपका ठीक हो गया, आप घर जाइए आप। देखिए, चमत्कार, भगवान का चमत्कार। तो ये राम कथा का प्रभाव है कि जिसका ऑपरेशन होना था, राम कथा के प्रभाव के कारण उसका ऑपरेशन बच गया, हो नहीं पाया। ये प्रभु की कृपा है, ये कथा का प्रभाव है। इसलिए क्या बात है। जीवन में कथा बहुत आवश्यक है। इसलिए अगर अपनी व्यथा मिटाना चाहते हो तो कथा सुनो। जी, और आजकल शिव जी को भी लोग ज़्यादा मानते हैं क्योंकि वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, आपके सारे काम हो जाते हैं उनको मानने से। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ बताएंगे इस बारे में? देखो ऐसा है कि भगवान भोलेनाथ उन जैसा कोई नहीं है दानी। भोलेनाथ जैसा दानी, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, दानी शिव समान को नाही, दीन दयाल दिवो हुई भाखे, याचक सदा सुहाही, दानी शिव समान को नाही। ऐसे दानी इनके पास अगर देखा जाए क्या है, कुछ नहीं है। तूमा एक बर्तनों में, वस्त्रों में चर्म 2 है, भूषणों में मुंडमाल ब्याल, तोस खाने में सारे दवा बीच बैल एक जईफ देखो, भांग और धतूरा बवर्ची के मकानों में, मंदिर मुबारक में बटको है वृक्ष एक, ऐसा अलमस्त है ना कोई इस जमाने में, देने में दिलवर जमीन आसमान तक, और घर में धन देखो तो राखे खजाने में। ऐसा भोलेनाथ के समान कोई देवता नहीं है। क्या क्या चढ़ाने से क्या प्राप्त होता है? 4 चावल के चढ़ाए से 4 दीप देत नाथ, 7 दीपक के चढ़ाए से 7 दीप देते हैं, आक और धतूरे के चढ़ाए से अमर कर देत नाथ, और बेलपत्री के चढ़ाए से कैलाश बख्शत है, हर हर कहत सो हाजरी में बुलाए लेत, और गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। भोलेनाथ का ऐसा सुंदर मंत्र आपने नहीं देखा होगा। ऐसा मंत्र गोस्वामी महाराज से पूछा कि इनका कोई मंत्र है जिससे भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हो? कहा हाँ है। क्या है? बोले इनका ऐसा मंत्र है, अनमिल आखर अर्थ न जापू। उस मंत्र में कोई अक्षर नहीं है। अनमिल आखर कोई अक्षर नहीं है। बोले अर्थ, बोले अर्थ कुछ उसका कुछ निकलता नहीं है। अनमिल आखर अर्थ, बोले ना जापू, कोई जाप भी नहीं कर सकता। बोले ऐसा कैसा मंत्र? भाई कोई मंत्र होता है उसका कुछ अर्थ होता है। अनमिल, उसमें एक अक्षर भी नहीं है। भाई कोई मंत्र अपन लिखते हैं तो अक्षर भी होते हैं उसमें, उसका कुछ अर्थ भी निकलता है, उसको जाप भी किया जाता है। लेकिन भोलेनाथ का ऐसा मंत्र है, उसमें ना तो एक अक्षर है, ना उसका कुछ अर्थ निकलता है, और ना उसको कोई जाप कर सकता है। कहा महाराज ऐसा कैसा मंत्र? तो तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि मंत्र क्या है? अब मंत्र तो बता दो प्रभु। बोले बेटा जब 1 लोटा जल चढ़ाते हो भोलेनाथ को, जाते हो जल चढ़ाने? बोले हाँ। बोले जल चढ़ाने के बाद क्या करते हो? गाल बजाते हो ना। जिसको गाल बजाना नहीं आता है वो कहते बुम, जय भोलेनाथ। 1 लोटा जल चढ़ाए फिर कहते बुम। बस यही मंत्र है। इसमें ना तो कोई अक्षर है, वो अक्षर हो तो बताओ, ना इसका कुछ अर्थ निकलता है, और ना इसको कोई जाप कर सकता। माला तुमने ली, माला लेकर के एक गुरिया सटकाया, फिर कहने लगे बुम, फिर दूसरा गुरिया, फिर कहते बुम। अरे महाराज 20 गुरिया में आपका मुंह में दर्द होने लगेगा, नहीं कर पाओगे पूरी माला। लेकिन इसका प्रभाव ऐसा है, भोलेनाथ कहते हैं, गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप।
ऐसे भोलेनाथ सबको सब कुछ देने वाले, संसार में अगर कुछ चाहिए आपको तो भोलेनाथ की शरण में जाओ, क्योंकि भोलेनाथ भगवान की भक्ति भी देने वाले हैं, भोलेनाथ सब कुछ देने वाले हैं। क्या चाहिए आपको? और भोलेनाथ में और हनुमान जी महाराज में कोई अंतर नहीं है। जही शरीर रति राम सोई आदर ही सुजान, और रुद्र देह तजनेह बस शंकर भय हनुमान। इसलिए चाहे हनुमान जी महाराज की शरण में जाओ, चाहे भोलेनाथ की शरण में जाओ। भोलेनाथ के भी 5 मुख हैं, पंचमुखी हनुमान जी महाराज हैं और पंचमुखी महादेव भी हैं। गुरुजी, आप हमारी जनता को कुछ कहना चाहेंगे? हम जनता को यही कहना चाहते हैं, खास तौर से माता पिता को कहना चाहते हैं, जहाँ संस्कार नहीं होंगे वहाँ कुछ नहीं है। अगर संस्कार देना है, पहले संस्कार माता देती है, पहली गुरु माँ है। माँ अगर शब्द है, अब दिन भर तुम टीवी देख रहे, क्या संस्कार दोगी? इसलिए जो बच्चों को बनाना पड़ता है, ऐसे बच्चे बनते नहीं हैं। बच्चों के लिए कुछ खोना पड़ता है, रात रात भर जागना पड़ता है, उनको बनाने के लिए अपना सुख त्यागना पड़ता है। जब बच्चे बनते हैं, माता अंजनी ने 10,000 वर्ष तप किया, तब हनुमान जी महाराज अब उनके गर्भ में आए। इसलिए आज की माताएं तप नहीं करना चाहती हैं। पहले की माताएं जैसे ही बच्चा गर्भ में आता था, रामचरितमानस पढ़ती थीं, सुनती थीं, भागवत सुनती थीं, पढ़ती थीं, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ती थीं, सुनती थीं। लेकिन आज टीवी देख रही हैं, सीरियल देख रही हैं, और वो सीरियल का प्रभाव ये हो रहा है कि बच्चे कुसंस्कारी पैदा हो रहे हैं। इसलिए हमारे विशेष माताओं से, माता मदान शाह ने अपने 10 पुत्रों को जंगल में भेज दिया, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। 10 पुत्रों को जंगल में भेज दिया संत बना करके। जब 11वां पुत्र हुआ तो उन्होंने कहा इसको राजा बनाना है, तो उसको वैसी शिक्षा दी, वो राजा बना। इसलिए माँ चाहे तो सब कुछ कर सकती है। और माँ को विशेष मैं कहूँगा कि हे मेरी माताएं, अगर बच्चों को अच्छे संस्कार देना है तो स्वयं संस्कारवान हो। आप कहो कि हम कुसंस्कारी बने और हमारे बालक संस्कारी पैदा हो, तो कभी नहीं हो सकते। इसलिए आप संस्कारी बने। माता पिता अगर संस्कारी होंगे तो बालक संस्कारी पैदा होंगे ही होंगे। सो गाइज, अगर आपको मज़ा आया हो हमारे इस पॉडकास्ट में, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब भी करें, और बताइए कमेंट करके कैसा लगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री राम। गुरुजी, आपसे बात करके बहुत ही आनंद आया। आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई भगवान के बारे में, एंड आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम।